तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग नचिकेता पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने पढ़ा था मानव बनो, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। ये है एमडी यासिर ओफी ओपी, ठीक है। नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे देखते हैं इम्तियाज खान फनी, ठीक है। इसका हम रिप्लाई भी दिए हैं। अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं तो हम आपका रिप्लाई जरूर जवाब देते हैं और साथ साथ अपना नंबर भी देते हैं ताकि जुड़ के आप लाभ उठा सके। फिर आगे हो यांग करके सुपर ब्रो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। यहाँ पर आगे लिखा है ये फरहान किलर किंग बेस्ट, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसका आगे कमेंट है क्लोज सलमान गेमर, यह गेमिंग करते हैं, बहुत बढ़िया, इनका भी एक चैनल है और बहुत अच्छा है, ये हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। क्लोज सलमान गेमर, वाओ, बहुत बढ़िया। फिर आगे है सरफराज खान, एक दिन पहले मानव बनो, जी हाँ, ये लेखक का नाम लिखा है। आप लोग बहुत प्यार दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर लिखा है जे जे करके कुछ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर लिखा एमडी आफ्ताब इद्रिशी, ये खुद अपना नाम कमेंट किए हैं। इस तरीके से आप लोगों ने मानव बनो पर इतना अपना रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आपके खुशी पर हमने आज 2 पार्ट नचिकेता लाए हैं, इसी को भी देखिए और अपना प्यार दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हमने पहला वीडियो मानव बनो का देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपका देखना चाहिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले पार्ट को देख लीजिए मानव बनो। उसके बाद में हम लोग नचिकेता की बात करें। देखिए, इसके भी पढ़ने के 2 गो फेते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। कितना होना ऐसा लेवल क्वेश्चन में खाली करवा दिए हम क्वेश्चन पर खुश हैं, तो भैया अगर क्वेश्चन पर खुश है तो कोई बात नहीं है, आधा वीडियो कहानी छोड़ के आप लोग क्वेश्चन से देख लीजिए। लेकिन एक बार बता रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शुरू से लेकर हम तो वॉच कर लीजिए और बाद में कहिएगा क्या कह रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम हमारा क्या है, नचिकेता। बगुआ है जब नचिकेता। ये नचिकेता जो है इसी पर बेस्ट कहानी है। अब इन पर बारे में देखते हैं थोड़ा सा हम लोग डीपली। आज से सहस्रों वर्षों पूर्व, इस वर्ड का मतलब वो हजारों साल पहले, सहस्रों वर्षों पूर्व ने हजारों साल पहले महर्षि बासरवा हुए। महर्षि बासरवा का अधिकांश समय जब तक में बीता करता था। महर्षि बासरवा का ज्यादा टाइम कहाँ बीता था, जब तक में। इनके पुत्र का नाम क्या था, बेटा का नाम था नचिकेता। बस नचिकेता किसके बेटा थे, महर्षि बासरवा का। महर्षि फछरवा का फिठा नचिकेता था, सॉरी। तो आगे लिखा है नचिकेता प्रीत भक्त बालक था। प्रीत भक्त मानी पिता की भक्ति करने वाला। इसमें दृढ़ सत्य और धर्म की प्रति आकाश निष्ठा थी। इसके मुख्य मानदंड में तेज थपकता था, वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे आकाश से नहीं करते थे। इस तरह नचिकेता पिता के प्राणों से प्यारा बन गया। थोड़ा सा कहा है कि हम अंग्रेजी घसीट देते हैं, बोलने तो आता नहीं है, अपना हिंदी बोलने का ऐसा स्टाइल है बाबा, ये बाबू राव का स्टाइल है। अगले एक बार महर्षि बासरवा को इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की, सोचे कि हम सर्वमेघ यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान करने के बाद ही फल की प्राप्ति हो। महर्षि बासरवा अच्छी तरह जानते थे कि अब अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई कि बेटा हम एक यज्ञ करेंगे जिसका नाम होगा सर्वमेघ, अपना सब कुछ दान कर देंगे इसमें। बहुत खुश हुआ। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था, पिता की इच्छा जानकर बहुत खुश हुई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। सर्वमेघ के लिए यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ, शुभ आरंभ शुरुआत हुआ। इसमें भाग लेने के दूर दूर से ब्राह्मण पंडित पधारे। नचिकेता ने एक एक क्रिया को, एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण हो गई, अपने समय पर समाप्त हो गई। इसमें से सिद्धार्थ ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ति देकर यज्ञ की समाप्ति की। मतलब अंत में कहा हुआ कि नारियल फोड़ा गया और नारियल फोड़ने के बाद में ये जो था उसकी समाप्ति कर दी गई। अब जैसे यज्ञ की समाप्ति हुई तो अब तो भाई ब्राह्मणों को मिलना था। अंत में समन किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बासरवा अपना सब कुछ दान में देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यज्ञ की पूर्ति के बाद महर्षि बासरवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार किया, अपने गौशाला को बढ़े। गौशाला में गायें बंधी थी, गौशाला को बढ़े। गौशाला में अनेक बढ़िया गाय थी, सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु जैसे ही गौशाला तक पहुंचते पहुंचते वे लोभ से भर आए। कहा वे लोभ से भर आए, कट जाओ ना जी, लोभ से भर आए। अब एक मिनट, एक सेकंड। ज्यादा न भगो, लोभ से भरा है। उसके आगे क्या लिखा है, गौशाला की कमजोर और बूढ़ी
देखिए, गौशाला की कमजोर और बूढ़ी और दूध ना देने वाली गाय ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। माने पंडितों को ऐसा गाय देने लगे जो कमजोर होकर बूढ़ी होकर दूध ना देवे। ठीक है। ब्राह्मणों को अच्छी दक्षिणा सौंपन में सपने में मिलने की आशा नहीं थी। महर्षि बस्तरवा लोक प्रीति के देकर दुखी हुए, लेकिन कुछ ना कहेगा कि भाई जो चीज दे ले लेते नहीं। नचिकेता को ये सब कुछ देख रहा था। पिता के निश्चय बदल जाने का विशेष दुख था। उसने पिताजी के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो महायज्ञ में अपना सर्वस्व बोले तो अपना सब कुछ दान में देने का निश्चय कर चुके थे, लेकिन आपने प्रिय वस्तु न देकर बूढ़ी और कमजोर गाय को दे रहे। महर्षि बसरा पुत्र को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं, वैसे ही गाय को दान करते रहे। हम नचिकेता से भाई ना रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त होने लगे। उसने निडरतापूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपके प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आप मुझे किसके दान में देंगे। यही लाइन उसका कट गजब खा जाता है। पिताजी आपका प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आप मुझे किसके दान में देंगे। इतना सुनते ही महर्षि बस्तरवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। उसके स्थान क्रोध ने ले लिया। वह इसी अवस्था बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज के दान में दूंगा, मैं तुम्हें यमराज के दान में दूंगा, मैं तुम्हें यमराज के दान में दूंगा। ये पॉइंट, मैं इसे सरहस्य स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा। आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में दे दे। इसके बिना सर्वमेघ यज्ञ निसफल होगा। मैं निसफल मैंने सफल नहीं होगा। महर्षि बस्तरवा के मुख से क्रोध निकला, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। अब तो महर्षि बस्तरवा क्रोध में ये भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश एक पीड़ित बालक के लिए ब्राह्मण वाक्य था, कह देव जाना है तो जाना है। उस दृढ़ निश्चय नचिकेता के एक क्षण खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों के स्पर्श करके यमराज के जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि बस्तरवा को होश आया, उसने क्रोध वश में नचिकेता को क्या कह दिया है। वह दृढ़ निश्चय होकर अच्छी तरह जानते थे, बात से परिचित थे। नचिकेता की यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता से सुनी उमड़ा। उसने पूछा, वत्स मन बेटा यमराज से परिचित हो? हाँ, मृत्यु के देवता है, नचिकेता ने स्वर में कहा। तो जब ये सुने तो यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम इसके पास जा रहे हो। महर्षि बस्तरवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख से कोई पहुँच कर वापस नहीं लौटा। बस माने मृत्यु के पास पहुँच कर कौन वापस आया है। इन्होंने समझा कि मृत्यु के मुख से पहुँच कर कोई वापस नहीं लौटा। नचिकेता का त्याग जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा। पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि में सब कुछ है, और उसने मुझे निरा बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं हर जगह आसानी से पहुंच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सबको उसके पास जाना ही है। नचिकेता का तर्क जो था न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बस्तरवा को हर्ष भी हुआ, खुशी भी हुआ और भिक्षो भी कि हम कहा कह देनी, और शोक भी। पश्चात हो गया, वत्स मैंने क्रोध वश ऐसा कह दे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यमपुरी जाओ। मैं किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा मुझे पहले ही दे चुका। आप कुछ भी कहना मेरे निरर्थक होगा। मैंने इसका कोई अर्थ नहीं, उसको निरर्थक बोलते हैं। आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले ले। संकल्प मैंने वचन ले लिया, आप करेंगे तो करेंगे। अब उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए, यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी मानी होता है आवाज। नचिकेता की वाणी महर्षि बस्तरवा, नचिकेता की बात सुनकर महर्षि बस्तरवा निरुत्तर हो गए। देखिए यहाँ पर वर्ड को लिखा है निरुत्तर, मानी इसके जिसके पास कोई उत्तर नहीं उसको निरुत्तर बोलते हैं। उनका सौम्य चेहरा कुमला गया। सौम्य मानी सुंदर वाला चेहरा को कुमला गया। नचिकेता उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं अब स्पष्ट दिखाई देने लगी, टेंशन की। नचिकेता के कहे वाक्य सूल की तरह चुभने लगे। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आप सर्वमेघ यज्ञ की सफलता में मेरी यमलोक पूरा करना धर्म है। धर्म पर चलने की आज्ञा आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि बस्तरवा निरुत्तर हो गए। मैंने बिना किसी उत्तर को हो गए। इस पर अश्रुपूर्ण मानी आंखों से आंसू गिरने लगे। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई की। नचिकेता नमस्कार करके यमपुरी को प्रस्थान कर गए और दिन रात चलता रहा। यमपुरी पहुंचने में कई दिन लगे। यमपुरी के मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। उस समय यमराज किसी काम से बाहर गए थे। मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा करना पड़ी। या प्रतीक्षा की घड़ी 3 दिन और 3 रात बीत गई। वहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा। मानी कि प्रतीक्षा घड़ी कितना दिन, 3 दिन और 3 रात तक पड़ी रही। अब अंत में यमराज लौट कर आए और अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित न हुए। फिर परिचय जानने के लिए उससे पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार विनम्र में कहा, देव मैं महर्षि बस्तरवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ।
यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता ने विनम्र स्वरों में कहा, देव मेरे पिता श्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया था, उसी के दक्षिणा स्वरूप मुझे भेजा है। इतना सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हुए, स्वाभाविक थे। बोले, तुम्हें यमपुरी आते वक्त भय नहीं लगा? जब तुम यमपुरी आई है तो तेरे को डर नहीं लगा? तुम डराया नहीं? वन मिनट। लगता है एक तो ज़्यादा ही पलट दी हैं। अजय नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, आसानी के साथ। देव भय कैसा, डर कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जिसे इंसान की देह उसका साथ छोड़ देता है तब मृत्यु उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए मुक्तिदानी की भय का कारण नहीं मानता। मैंने सदैव इसे वरदान के रूप में स्वीकार किया है। बालक नचिकेता की ज्ञान भरी बातों रहस्य भरी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था में, इतनी कम उम्र में इतना गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है। इसलिए यमराज से भी ज्यादा आश्चर्य हुआ और बालक को ज्ञान भरी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ छड़क को बोले, नचिकेता तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि भूख तो लगा था। यमराज ने उस अतिथि का प्रबंध किया और उसे खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता अगले दिन जब सुबह सोकर उठे तो यमराज ने बुलवाया और आने पर यमराज से कहा, ऋषि कुमार तुम्हारे ज्ञान और प्रीत भक्त और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न है। इस उपलक्ष्य हमसे कोई 3 वर मांग सकते हो। कौ वर बबुआ? 3 को। देव आपके दक्षिणा स्वरूप भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र सुना, फिर मैं वर कैसे मांग सकता हूँ? आपके तो मैं खुद दक्षिणा बन के आया हूँ, तो कैसे वर मांगू, कैसे वरदान मांग लूँ? किसने कहा? नचिकेता ने कहा। एक मिनट। तो लिखा है, बालक नचिकेता की न्याय संगत बातें सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं, तुम वर मांगो। क्या बोले? कोई बात नहीं कि तुम मांग का मांगना चाहते रहे। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो ये दीजिए कि मुझ पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और सर्वमेघ यज्ञ की सफल हो। यह पहला हुआ। पिताजी का क्रोध मुझ पर से शांत हो और सर्वमेघ यज्ञ सफल हो। पहला में 2 हो गया कि पिताजी का क्रोध भी शांत हो और सर्वमेघ यज्ञ सफल हो। 1 वर हुआ। तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो, यमराज के मुंह से निकला। और दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, जिस विधा से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त। दूसरा कहा, जिस विधा से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त। तथास्तु। यमन ने कहा। तीसरा वर कहा कि आप सर्व ज्ञाता हैं, सब जानते हैं, मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। आखिर आत्मा होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में रहस्य बताइए। इतना सुनते ही यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो बेटे, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी धनियों मुनियों की बस की बात नहीं। तुम कोई और तीसरा मांग सकते हो। देव मुझ पर आत्मा का रहस्य बताने की कृपा प्रकट करें। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे कोई जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता का आत्मा का रहस्य बताना पड़ा। नचिकेता ने आत्मा का रहस्य जानकर वापस पृथ्वी पर लौट गया। पिता सर्वपुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में उभर कर आया। अब इतना हमने कहानी पढ़ा और उसके कुछ वर्ड देखे। अब इसके बाद देखिए कुछ बताते हैं। इसके लिखने वाले का नाम, लेखक का नाम है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद लिखने वाले का नाम। इसमें कुछ अर्थ है, इसको हम देखते हैं, मतलब समझते हैं। सहस्त्रों माने होता है हजारों, संपन्न माने पूरा होना, निरुत्तर माने बिना उत्तर के, शोक माने दुख, प्रयास माने कोशिश, सोम माने सुंदर, कर्मनिष्ठा काम में विश्वास, परिचित जाना पहचाना, लोभवश लालच का कारण, आहुति माने हवन के अग्नि में समर्पित करना, संबल माने सहारा, प्रवृत्ति माने आदत, अनन्यास माने अचानक, अनुमति माने आज्ञा, न्याय संगत, न्यायपूर्ण, संकल्प, शपथ या प्रतिज्ञा, दृढ़ता मजबूती, आघात माने यथा, प्रतीक्षा इंतजार, निष्फल व्यर्थ, निष्ठा श्रद्धा भक्ति, सहिष्णु सहनशील, प्रीत भक्त, पिता का भक्ति, और सपन मानी का होता है सपना। जितना लिखा है वही हमारा सबका है, वर्ड में नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, परसाना मानी कुछ, मुक्तिदानी मुक्ति देने वाले, अब करने वाला। अब इसका क्वेश्चन आंसर को हम जानेंगे और जितना होगा इससे रिलेटेड हर चीज़ देखेंगे। क्वेश्चन आंसर ना हर चीज़ है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर नचिकेता को यमपुरी किसने, सब जितने भी है ये सब
तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। ये मेरा एक छोटी चेला का लिखा हुआ है, स्टूडेंट का, जिसका नाम है कुर्बान। लिखा है नचिकेता कौन था? तो नचिकेता महर्षि बाशरवा का इकलौता पुत्र था। ठीक, महर्षि बाशरवा का था इकलौता पुत्र था। यह कह सकते हैं नचिकेता जो प्रीत भक्त बालक था। पहला आंसर भी हो सकता है। नचिकेता या तो महर्षि बाशरवा का इकलौता पुत्र का, या प्रीत भक्त, पिता की भक्ति करने वाला। नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? ये थोड़े बोला पापा मेरे को मोटरसाइकिल किना दीजिए, इसलिए ना कहानी पढ़ा है। क्यों दुखी हुआ? तो नचिकेता के पिता ने स्वरों में यज्ञ करने को कहा, ठीक है, जिसमें आपने सब कुछ दान दे देना था। लेकिन यज्ञ के बाद नचिकेता के पिता बूढ़ी और कमजोर गाय पंडितों को दान में देंगे। इसलिए अब नचिकेता दुखी हुआ और उसने अपने पिताजी से कहा कि आपका प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आप मुझे किसके दान में देंगे? ये नचिकेता ने दुखी हुआ और ये बात कहा। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? समझो करते हैं नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? यमपुरी यमराज से मिलने गया, सिंपल। किससे मिलने गया? यमराज से। अब क्या कहने गया? बाबू ने बताया। आगे लेकर नचिकेता यमपुरी का मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? तो नचिकेता के यमपुरी का मुख्य द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा कि यमराज किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब यमराज बाहर गए हुए थे, इसलिए नचिकेता को रुकना पड़ा। ये हमारा 3 क्वेश्चन होगा। हम अगला क्वेश्चन देखें, चौथा। आ जा रही। चौथा, पाँचवा, नचिकेता को यमराज से क्या क्या वर मांगा? नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? तो देखो, नचिकेता ने यमराज से निम्नलिखित 3 वर मांगे। कितने वर? 3। जो बताते, मेरे पिताजी का क्रोध मुझ पर शांत हो और सर्व में यज्ञ सफल हो। जिस विधा से भय उत्पन्न हो वो मुझे प्राप्त हो और मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। इस सब का PDF चाहिए तो हमारे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक भेजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर 91 17 16 35 10। आप चाहें तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये 10 है, और हम आपको फ्री में PDF दे देंगे और व्हाट्सअप नंबर से भी जोड़ देंगे। हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा पढ़ाई, इसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? आत्मा का टिकी हुआ है, आत्मा का रहस्य। और हम जानेंगे किसने किससे कहा। तो इसके लिए हम सबसे बढ़िया किताब से ही देख लेते हैं, किसने किससे कहा और क्या कहा। ये जानना बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए यहीं से देखते हैं, किसने किससे कहा। मृत्यु के मुख से पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटा बस। ये बात बताइए आपने किससे कहा? किस लिए कहने पड़े? मृत्यु के मुख से पहुंचकर कोई वापस नहीं होता, किसने कहा? हाँ, नचिकेता के पिता ने नचिकेता से कहा। मतलब पिता ने किससे कहा? नचिकेता से। नचिकेता के पिता ने, माने पिता ने कहा किससे? नचिकेता से। ये बात पिताजी ने कहा था नचिकेता से कि मृत्यु के मुख से पहुंच के कोई वापस नहीं लौटा वह। फिर क्या लिखा है? छोटा मुंह बड़ी बात, यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। ये भी किसने कहा था? ये भी पिता ने ही कहा था। किससे? नचिकेता से। पिता ने नचिकेता से, सिंपल, पिन। अब आगे क्या लिखा है कि आप तो यमपुरी जाने के आगे पहले ही दे चुके हैं। यह बात किसने कहा? उल्टा हो जाएगा, ये नचिकेता ने कहा था पिता से। तो देखो, पिताजी कहे नचिकेता से, नचिकेता कहा पिता से। ये किसने किससे कहा हमने कर लिया। अब हम लोग आते हैं आगे, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची माने एक ही वर्ड के मीनिंग को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि पुत्र को क्या बोलते हैं? वत्स, बेटा, तन्य, लड़का। तो पिता क्या बोल सकते हैं? पिता को पापा मतलब है ना, पिता को पापा बोल सकते हैं, क्योंकि अब्बा भी कहता है लोग। कम से कम एगो दूगो, ज़्यादा ना। यमराज को क्या बोलते हैं? तो यमराज को मृत्यु देव बोलते हैं, क्योंकि मृत्यु देने वाले, मृत्यु देव। यमराज को क्या बोलते हैं? मृत्यु देव। गाय को क्या बोलते हैं? गाय को बोलते हैं गौ धेनु, गौ धेनु, गाय माता में जो भी कहिए, गौ धेनु। और सबका PDF है, सबका क्वेश्चन आंसर है, बिना टेंशन नहीं लें। आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर कर दीजिए, हम आपको PDF भेज देंगे बेफिक्र, बिना किसी टेंशन के। अब देखिए हम आते हैं इसमें,
जरूरी जो चीज़ें उसमें आती हैं। ये क्या लिखा है, साधु, साधु का वो छुटवे कर रहा है, तो साधु को हम सज्जन कहते हैं या फिर सरहद कहते हैं। सज्जन सिरहद, सज्जन सिरहद किसको बोलते हैं, साधु। अब देखिए इनके विपरीतार्थक शब्द हैं, विपरीतार्थक बोले तो उल्टा लिखना है, ठीक है। तो सत्य का उल्टा होता है असत्य, तो धर्म में अ लगा दीजिए, अधर्म। अधर्म हो जाएगा, ठीक। सत्य का असत्य, धर्म के अधर्म। सहिष्णु में भी अ लगा दीजिए, असहिष्णु। इच्छा का होता है अनिच्छा, अनिच्छा। इच्छा का होता है अनिच्छा। संपन्न का होता है विपन्न, होता है आधा पुराना विपन्न, संपन्न के विपन्न। इच्छा के अनिच्छा, संपन्न के विपन्न। अब ये तुड़ के लिखने वाला है, इसमें क्या बताएं, देखिए प्रीत भक्त मानी पीड़ित प्लस भक्त, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन प्लस शक्ति। मुखमंडल, मुख प्लस मंडल। गौशाला, गौ प्लस शाला। महा प्लस यज्ञ, अध्ययन अध्ययन। ब्राह्मण प्लस वक, कर्म प्लस निष्ठ, आत्म प्लस ज्ञानी। ऊपर वो समझाया है दुबा में तुड़ के प्रीत भक्त। इस तरह सहन शक्ति, मुख मंडल, गौशाला प्लस दे महा प्लस यज्ञ, ब्राह्मण प्लस वक, क्रम प्लस निष्ठ, आत्म प्लस ज्ञानी। अनेक प्लस शब्दों के लिए एक शब्द थे। अच्छा, ये लाइन में घुसट आ गया। अब लास्ट हम देख लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पिता की भक्ति करता हो तो उसे कहते हैं प्रीत भक्त। जो पिता की भक्ति करे उसका क्या बोलते हैं, प्रीत भक्त। प्रीत भक्त जो लिखेंगे। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता होगा उसको कहते हैं सर्वज्ञ, क्योंकि सब कुछ जानता है, सर्व कहते हैं। जो आत्मा का रहस्य जानता हो, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय करा, दृढ़ निश्चय। जो सहनशील हो, सहन शक्ति, सहनशीलता भी कह सकते हैं इसको, सहनशीलता। तो देखिए इसमें से टोटल हमने देखा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी देखा, नंबर लिखा, मतलब किसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव में देखा, सब्जेक्टिव भी देखा, साथ में व्याकरण भी देखा। अगर फिर भी कोई दिक्कत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। और हाँ, आपको अगर पढ़ना है, आप एक स्टूडेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन है, तो कोई ज़रूरी ना है, आगे देखिए। एक बात और सिंपल समझिए, ये ट्यूशन जैसा समझिए, ऐसा मत समझिए कौन नहीं पढ़ना है, जो भी है ना, आराम से एक बार समझ के पढ़िए, तब तक मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू, लव यू।